नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर जिले की नई मंडी घरसाना इलाके में मंगलवार को एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति ग्राहक बनकर एक स्वर्णकार की दुकान पर पहुंचा और लाखों रुपए के सोने के जेवरात चुराकर फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। पीड़ित स्वर्णकार रतन सोनी ने बताया कि वह रतन ज्वेलर्स दुकान पर साफ सफाई कर रहे थे, तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दुकान में आया और सोने के टॉप्स खरीदने की बात करने लगा। सोनी ने उसे टॉप्स दिखाने शुरू किए। इसी दौरान आरोपी ने बड़ी चालाकी से दुकानदार की नजर बचाकर एक डिब्बी उठाई और उसे अपनी पैंट में पीछे की तरफ छिपाकर फरार हो गया। श्रीगंगानगर जिले के दूरवर्ती रावला कस्बे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित एक उचित मूल्य की दुकान में बड़ा घोटाला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा योजना के एपीएल और बीपीएल श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले निःशुल्क गेहूं में लगभग 6 लाख रुपए की हेराफेरी की गई है। इस मामले में दुकान के संचालक, उसके भतीजे और कई अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आई है। संचालक ने खुद को बचाने के लिए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन मुकदमा दर्ज होने से पहले ही थाने से फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान का रिकॉर्ड और पॉश मशीन जब्त कर ली है, लेकिन आगे की कानूनी कार्रवाई संचालक के फरार होने के कारण अटकी हुई है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सिटी और सीमावर्ती हिंदुमल कोट थाना इलाकों में रात्रि के समय शराब के ठेके और मकान पर पथराव किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। सूरतगढ़ सिटी पुलिस के अनुसार गांव उदयपुर गोदारान में शराब ठेके पर 20 से 21 सितंबर की रात को लगभग 2 दर्जन लोगों द्वारा पथराव किए जाने की घटना को लेकर ठेके के सेल्समैन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर हिंदुमल कोट थाना पुलिस ने शिवपुर फतूही निवासी विनोद द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर विलास और एक अन्य पर 21 से 22 सितंबर की रात को उसके घर पर पत्थर फेंकने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर थाना क्षेत्र में चोरी की एक और घटना हो गई है। इस बार चोरों ने चक 6 ईईए निवासी अंग्रेज सिंह के मकान को निशाना बनाया, जो कि कई दिनों से बंद पड़ा था। पुलिस के अनुसार अंग्रेज सिंह का परिवार मजदूरी करने के लिए कई दिनों से सूरतगढ़ तहसील क्षेत्र के गांव ठुकराना में गया हुआ था। उसे रविवार को एक पड़ोसी जगदीश ने फोन कर बताया कि उसके मकान में चोरी हो गई है। अंग्रेज सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने तुरंत आकर घर संभाला तो एक डीलक्स मोटरसाइकिल, लगभग 1 किलो चांदी के जेवरात, 2 तोला सोने की गहने और एक एलसीडी टीवी नहीं मिला। अंग्रेज सिंह की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी फसल 2024 के बकाया क्लेम के भुगतान की मांग को लेकर सैकड़ों किसान 7 दिनों से एसडीएम कार्यालय को घेर कर बैठे हैं। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के इस दौर में किसान न सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई की मांग कर रहे हैं, बल्कि सिस्टम की खामियों को भी बेनकाब कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब तक उनके बैंक खातों में 230 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं हो जाती, तब तक ये महापड़ाव खत्म नहीं होगा। मंगलवार शाम 5 बजे एसडीएम कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जो 1.5 घंटे से ज्यादा चली, लेकिन बेनतीजा रही। बैठक में एसडीएम भरत जयप्रकाश मीणा, एएसपी सुरेंद्र कुमार वर्मा, डीएसपी प्रतीक मिल, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सतीश शर्मा, सहायक निदेशक सुशील कुमार, तहसीलदार विनोद कड़वासराव, क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि राम सहाय, नवीन कुमार शामिल थे। हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा थाना क्षेत्र में अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर गांव जाखड़ावाली के समीप मंगलवार सुबह एक ट्रक में पराली की आड़ में भारी मात्रा में तस्करी कर ले जाई जा रही अवैध शराब को जब्त किया गया है। ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम मंगलवार सुबह वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक को रोककर पराली को हटाकर देखा तो उसके नीचे पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब के कुल मिलाकर 943 कार्टन बरामद हुए। इनमें कुल 11,316 बोतल शराब मिली, जिसका बाजार मूल्य लाखों रुपए में है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ट्रक के चालक बांकाराम जानी और खलासी केशवराम जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, 2022 और 2024 की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में रिप्स 2022 के 8 और 2024 के 5 प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इन इकाइयों को मंडी फीस, विद्युत कर और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क छूट सहित विभिन्न लाभ देने का अनुमोदन किया गया। बैठक में एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक हरीश मित्तल, वीआई परिहार, रिको आरएम, एमसी मीना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
श्रीगंगानगर के सद्भावना नगर में नई दिशा नशा मुक्ति केंद्र में सोमवार रात झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस के अनुसार घायल हुए युवक कालूराम कुम्हार को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसके द्वारा दिए गए बयान के आधार पर नशा मुक्ति केंद्र के पार्टनर बलजिंदर सिंह और उसके 5 से 6 साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर से सालासर जा रहे पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए टांटिया ट्रैफिक काउंसलिंग सेंटर ने उनकी कलाई पर रेडियम स्ट्रिप लगाई। बड़ी संख्या में यात्री हाथों में बजरंग बली की ध्वजा लिए दिन रात यात्रा कर रहे हैं, जिन्हें सड़क पर चलते समय खतरा रहता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सतीश वधवा की देखरेख में सेंटर सदस्यों ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ रोड पर यात्रियों को ये टेप पहनाई और उन्हें यातायात का ध्यान रखने की सलाह दी। वधवा ने बताया कि रात में चमकने वाली ये रेडियम टेप वाहनों को पैदल यात्रियों की मौजूदगी का संकेत देगी, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस कार्य में मिशन ऑफ होप एंड इंटीग्रिटी टुगेदर सोसाइटी ने सहयोग किया। हनुमानगढ़ जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जारी है। 17 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 2 लाख से अधिक महिलाएं, किशोरियां, बच्चे और आमजन लाभान्वित हुए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि शिविरों में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया आदि की स्क्रीनिंग की गई तथा गर्भवती महिलाओं की जांच और पंजीकरण भी हुआ। हजारों नागरिकों को पोषण युक्त आहार और किशोरियों को महामारी स्वच्छता पर काउंसलिंग दी गई। साथ ही बच्चों का टीकाकरण, आभा आईडी निर्माण, PMJAYC पंजीकरण और रक्तदान रजिस्ट्रेशन भी हुआ। अभियान के तहत 2 अक्टूबर तक जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में शिविर जारी रहेंगे। श्रीगंगानगर में बहुजन समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक जिलाध्यक्ष भजन सिंह घारू की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारियों पर मंथन किया गया। बैठक में जिला प्रभारी सीताराम शीला, देवकरण नायक और रामलाल भातीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनावी सफलता के लिए जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना आवश्यक है। देवकरण नायक ने हर बूथ पर अध्यक्ष बनाने और अधिक से अधिक लोगों को बसपा से जोड़ने पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष घारू ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। श्रीगंगानगर स्थित गुरुद्वारा करतार सिंह राणा साहिब में 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी गुरु पर्व और संत महापुरुषों की स्मृति में गुरमत समागम आयोजित हुआ। सुबह खंड पाठ साहिब के भोग उपरांत विशेष कीर्तन दीवान सजाए गए, जिसमें रागी ढाड़ी जत्थों और संत महापुरुषों ने शब्द गायन कर, कथा वाचन कर संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। समागम में धर्म प्रचार कमेटी SGPC राजस्थान के चेयरमैन तेजिंद्रपाल सिंह टिम्मा भी शामिल हुए। इस अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों ने परामर्श दिया। श्रीगंगानगर में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर भगवान धन्वंतरी का पूजन कर कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर भामाशाह अशोक कुमार शर्मा को आयुर्वेद विभाग हेतु 1 करोड़ रुपए व्यय कर पदमपुर में राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय का भवन निर्माण करवाने पर राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 21 सितंबर को फिट युवा फॉर विकसित भारत थीम पर नमो मैराथन से हुई थी। मैराथन में विभिन्न आयु वर्ग के पुरुषों और महिला खिलाड़ियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए। वॉलीबॉल में पुरुष वर्ग में सिलवाला खुर्द और महिला वर्ग में राजीव गांधी स्टेडियम की टीम विजेता रही। कबड्डी में पुरुष वर्ग में सिलवाला खुर्द और महिला वर्ग में चाइया विद्यालय ने जीत दर्ज की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।